कमेंट्री मराठी के टॉनी ग्रेक जिनको मैंने नाम दिया है वो संतोष मात्रे सैंडी, बहुत बहुत शुक्रिया सैंडी। उसी तरीके से मेरे बगल में बैठा हुआ है एक बहुत ही उम्दा क्रिकेट कमेंटेटर और आजकल टेनिस क्रिकेट की दुनिया में जिनका बोलबाला है और काफ़ी अच्छा लगता है ये नाम सुनकर, जिनका नाम है मल्टी टैलेंटेड क्रिकेट कमेंटेटर, जिनको मैंने नाम दिया है क्योंकि ये देखिए क्रिकेट कमेंट्री करते हैं, सूत्र संचालन करते हैं और सिंगिंग करते हैं, थिएटर करते हैं, क्या क्या करते हैं अपने जीवन में। एक गाना बोलेंगे अभी, रुकी थोडं थांबा प्रकाश दादा, कारण की जेव्हा प्रेक्षक येतील तेव्हा ते रंगात येतील। बहुत से आदरणीय मेहमान विराजमान है मंच के ऊपर, नारायण जी म्हात्रे जी, प्रकाश दादा के बहनों धारावे गांव के। वो क्रिकेट प्रतियोगिता संदीप जी पाटिल जी ने आयोजित करी हुई वो रात की लिबलिबाती हुई रोशनी में प्रकाश दादा हम लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे थे कमेंटेटर को की चलिए आमच्या भावजींकडे जेवायला जाऊया, पण विघ्नेश आपल्याला काय वेळ मिळाली नाही। खरोखर जसं विघ्नेशनी मगाशी उल्लेख केला भाऊजी की जर पाहुणचार कसा करायचा हे कोणाकडून शिकायचं असेल तर ते आमचे आदरणीय भाऊजी येथे व्यासपीठावरती विराजमान आहेत। गंगेश कोळी, काय नाव पण आहे जबरदस्त, जशी आपली गंगा मैया पवित्र आहे तसंच नाव अगदी गंगेश कोळी। खरोखरच बरोबर प्रकाश दादा नेहमी सांगत असतात भाऊजींबद्दल आणि ते भाऊजी खरोखरच प्रकाश दादा अगदी हुबेहूब तुमच्यासारखाच सवय त्यांची, कारण की विघ्नेशने गेल्या वर्षी विघ्नेशने उल्लेख केलेला की बाहेरून फणसासारखा प्रकाश दादा पण आतून अगदी फणसाच्या घरांसारखा गोड असा माणूस, दोस्तीच्या दुनियातला राजा माणूस। चलिए खेल की तरफ रुख करते हैं। मेरे बगल में बैठे हुए बहुत ही हैंडसम पर्सनालिटी के बंदा पर्वत, जिनका नाम है विघ्नेश मडवी, घनसोली गांव के ये भूमिपुत्र, और क्या क्रिकेट कमेंट्री करी है इन्होंने, बहुत ही उम्दा क्रिकेट कमेंट्री। और आजकल विघ्नेश आपके जैसे जितने भी कमेंटेटर होनहार आते हैं उनके साथ बैठकर कमेंट्री करना हम लोगों को भी थोड़ा सा स्पेशल बढ़ाता है, क्योंकि आप लोगों को बहुत कुछ पता है क्रिकेट के बारे में, नए नए खिलाड़ियों के बारे में पता है, क्रिकेट की बारीकियां आप लोग जानते हो और पूरी तरह से तैयार होकर आए हो, ये सबसे बड़ी बात है। नया ओवर प्रारंभ होने जा रहा है, गेंदबाजी का क्रम संभालने के लिए गौरव को मोर्चे के ऊपर लगाया जा रहा है और उनके सामने भावेश नाइक। इस सीजन में रबर बॉल हो, टेनिस बॉल क्रिकेट हो, हर फॉर्मेट में एक ही नाम चर्चा में है नवी मुंबई में, जिस खिलाड़ी का नाम है मच्छिंद्र स्मृति धारावी टीम के भावेश नाइक। आज बड़े बड़े खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में शिरकत नहीं कर रहे, लेकिन भावेश नाइक, प्रकाश दादा पहले ही बता रहे थे कि इनसे कुछ जरूर सीखना चाहिए, किस तरीके से अपने मजबूत कंधे के ऊपर ये अपने टीम का बाहर संभालते हैं। नया और प्रारंभ करते हुए पहली गेंद फुलटॉस गेंद थी और नो बॉल का इशारा कर रहे हैं एम्पायर गुरुनाथ पाटिल सर और उदय तांडेल सर। विघ्नेश पहली गेंद यहाँ पे नो गेंद फेंकी है, बिल्कुल सही निर्णय एम्पायरों का। यस, खांद्याला वापर करत असताना वेगवान चेंडू हाताळण्याचा प्रयत्न करत असताना अगदी दिशापासून भडकला होता आणि पहिलाच बॉल वेस्टच्या वर होता, नो बॉलचा इशारा, फ्री हिटचा बॉल असेल, पहिलाच बॉल फ्री हिटचा। ये बहुत अच्छी गेंद थी, गुडलैंड पे टप्पा खाने के बाद नीचे की तरफ रहती हुई बल्ला जरूर चलाया था भावेश नाइक जी ने, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया और अपनी जगह पे खड़े खड़े खेलने का प्रयास किया था। अगर फुटवर्क का इस्तेमाल करते थे, फ्रंट फुट पे निकलते तो निश्चित रूप से गेंद बल्ले से लगती, लेकिन लाजवाब गेंदबाजी का मुजाहरा यहाँ पे करते हुए गौरव दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। इस बार देखिए ये लेंथ गेंद थी और जल्दी पढ़ लिया, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन को क्लियर कर दिया और ये पहला चौका निकलता हुआ भावेश नाइक के बल्ले से। विघ्नेश, यही खासियत है भावेश नाइक जी की, काफी जल्दी पढ़ लेते हैं गेंद को और कड़ा प्रहार करते हैं। इन फील्ड के ऊपर से किस तरीके से खेलना है इनको भली भांति पता है। यस, पॉवर प्ले मध्ये कशा पद्धतीने बॅटिंग करावी आणि अगदी ज्या रेडार मध्ये असलेल्या बॉलला कशा सीमा पाठवायचं हे चांगलं ठाऊक आहे भावेश नाइक। सध्याच्या घडीला या खेळाडूचा बोलबाला आहे, काय रिदम मध्ये आहे, काय फॉर्म मध्ये आहे, भन्नाट फॉर्म मध्ये आहे भावेश नाइक। इस बार देखिए ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर
फेंकी हुई गेंद थी, आउट स्विंग होती हुई, फिर एक बार जगह पे खड़े खड़े खेलने का प्रयास किया भावेश नाइक जी ने, महीन सा स्पर्श हुआ और देखिए एम्पायर के निर्णय की प्रतीक्षा नहीं की। यही एक अच्छे खिलाड़ी की पहचान होती है और ये सारे गुण भावेश नाइक जी में नजर आते हैं। और इस तरीके से ये पहला झटका पहुंचा है, मानो कि सेनापति को नीचे गिरा दिया है। यहाँ पे ऐरोली कोलीवाड़ा के गेंदबाज गौरव ने बहुत ही उम्दा गेंदबाजी का मुजाहरा, और इसी तरीके से उन्होंने लगातार परेशानी का सबब बन चुके थे भावेश नाइक के लिए, और आखिरकार वो विकेट उन्होंने प्राप्त करी जिसकी जरूरत थी आज अगर देखा जाए तो ऐरोली कोलीवाड़ा टीम को। विघ्नेश, डेफिनेटली गावदेवी ऐरोली टीम मैदानामध्ये खेळत असताना ज्या पद्धतीने गेम प्लॅन केला होता आणि ऑफ स्टंपवर मारा ठेवला गेला तर भावेश नाईक हा ऑन साईडचा एक स्पेशलिस्ट बॅट्समन आहे, त्यामुळेच ही बाब लक्षात घेऊन आता गोलंदाजीसाठी गोलंदाज उतरला होता आणि ऑफ स्टंपवर ठेवत असताना मात्र स्क्वेअर कट करण्याचा प्रयत्न करत असताना बॅटची ठीक एज लागली होती आणि पहिल्या विकेटचं पतन। गावदेवी ऐरोली टीम ज्या पद्धतीने विकेट प्राप्त झाली ना तशी एकत्र आली आणि तसा सेलिब्रेशन पाहायला मिळालं, कारण की या टीम मध्ये 3 प्रमुख खेळाडू नाही आहे। भावेश नाईकची विकेट केल्यानंतर अर्ध काम आपलं सोपं होतंय, पण त्यामुळेच ही विकेट फार इम्पॉर्टंट होते। भावेश नाईक हा परतला, अगदी स्वस्तात परतलाय आणि आता मागच्या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच मिस्टर विशाल भोईर। एक जबाबदारी आहे, एक प्रेशर मध्ये आता बॅटिंग करायची आहे। मागच्या मॅच मध्ये 50 धावा तुम्हाला पाठलाग करायचा होता, त्यामुळेच ही छोटी पार्टनरशिप देखील मॅच मध्ये आणण्यासाठी इम्पॉर्टंट होती। आता मॅच मध्ये तुम्हाला टार्गेट सेट करायचा आहे, त्यामुळेच आता चांगला खेळ करावा लागेल। एक गडी बाद, टीमची धावसंख्या 5। गौरव की ये गेंद और देखिए आते आते यहाँ पे सिक्सर जड़ दिया है और कवर पॉइंट बॉन्ड लाइन के ऊपर से खेला। देखिए कितने आत्मविश्वास से भरे हुए मच्छिंद्र स्मृति धारावी के खिलाड़ी गावदेवी ऐरोली टीम के साथ खेलते हुए सेमीफाइनल के इस पहले मुकाबले में भावेश की बेशकीमती सफलता निश्चित रूप से गौरव ने यहाँ पे प्राप्त की, लेकिन उसके बाद यहाँ पे देखिए कितना बेहतरीन स्ट्रोक खेला और ये 6 रन यहाँ पे प्राप्त करे हैं। इस बार ऑन द अप गेंद को खेला था, बैक टू बॉलर, अपने बॉलर थ्रू में गौरव का बहुत ही शानदार क्षेत्ररक्षण और इस तरीके से यहाँ पे कोई भी रन नहीं बना, अपने बॉलर थ्रू में बहुत ही उम्दा क्षेत्ररक्षण। जब आप अच्छे गेंदबाज होते हो सैंडी विघ्नेश, तब आपको आपके बॉलर थ्रू में गेंद को रोकना काफी बड़ा जिम्मा होता है और इतना आसान नहीं होता बॉलर थ्रू में फील्ड करना। विघ्नेश, डेफिनेटली मायक्रो सेकंडचा तुमच्याकडे अवधी असतो, त्या अवधीमध्ये तुम्हाला बॉल कॅरी करणं इतकं सोपं नसतं, त्यामुळेच प्रयत्न केला होता। गौरव शिंदे चांगली गोलंदाजी करतो। या ओव्हरमध्ये एक इम्पॉर्टंट विकेट प्राप्त झाली, टीमची धावसंख्या 10 या आकड्यावर। 11 धावा दाखल करायला लागलीत, 11 धावा पहिल्या ओव्हरचा खेळ, शेवटचा बॉल शिल्लक आहे। फटका ऑन साइडला, डाऊन द ग्राउंड, चेंडू जातोय समोरच्या दिशेने, शेवटच्या बॉलवर येतोय विशाल भोईरच्या बॅटमधून चौकार। पहिल्या ओव्हरचा खेळ संपलाय, टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचते 15 धावा दाखल करायला, 15 वर एक गडी बाद अशी स्थिती सध्याच्या घडीला। मच्छिंद्र स्मृती धारावी टीम टॉस हरल्यानंतर बॅटिंगसाठी उतरली। विघ्नेश, यहाँ पे मच्छिंद्र स्मृति धारावी के खिलाड़ियों ने गेम प्लान किया है कि ये जो पावर प्ले के 2 ओवर है इसमें थोड़ा सा जोखिम उठाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा रन स्कोरबोर्ड के ऊपर लगाए जाए। देखते हैं अब यहाँ पे आने वाले समय में गावदेवी ऐरोली के जो गेंदबाज है वो किस तरीके की गेंदबाजी करते हैं, क्योंकि दोनों भी टीम तगड़ी है, नवी मुंबई टेनिस बॉल ग्रामीण क्रिकेट की, और दोनों तरफ के खिलाड़ियों को एक दूसरे की खूबियां और खामियां भली भांति पता है। तो देखते हैं अब क्या गेम प्लान होता है। यहाँ पे गावदेवी ऐरोली के नए गेंदबाज आ रहे हैं, गेंदबाजी का क्रम जारी रखने के लिए राकेश को यहाँ पे तलब किया जा रहा है। दूसरा ओवर पावर प्ले का और बाएं हाथ से ओवर द विकेट वे गेंदबाजी करेंगे। क्षेत्ररक्षण देखिए विकेट के ऊपर बिल्कुल नीलेश विकेटों से चिपके हुए, बैकवर्ड पॉइंट, एक कवर पॉइंट, एक कवर, एक एक्स्ट्रा कवर और एक लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में वाइडिश क्षेत्ररक्षक ऑन साइड में बैकवर्ड स्क्वेअर लेग, एक मिड विकेट। दुसऱ्या ओव्हरला सुरुवात होते, कुलवटपाचा चेंडू आहे, अगदी समोरच्या दिशेने जेपी येईल तोपर्यंत डॉट बॉलची सांगता होते। न्यू बॅटर आपण जर पाहिलं तर विशाल भोईर आला, पहिल्याच बॉलवर षटकार लागला, त्याच्या बॅटमधून शेवटच्या बॉलवर चौकार आला आणि ही जबाबदारी आहे। विशाल भोईरने मागच्या मॅच मध्ये खूप चांगली बॅटिंग केली होती आणि सलामीवीर म्हणून समित हा बॅटर आहे। विश्वास मागच्या मॅच मध्ये तो लवकर बाद झाला होता, एक जबाबदारी त्याला देखील असेल, या मॅच मध्ये परफॉर्मन्स करावा लागेल। पण या ओव्हर मध्ये चांगली गोलंदाजी गावदेवी ऐरोली टीम कडून राकेश कडून होती। राकेश गेंदों को ड्रिफ्ट करा रहे हैं, यहाँ पे कोई भी अवसर नहीं दे रहे बल्लेबाजों को अपने कंधे खोलने के।
अगर आपके पास विविधता हो, ये गेंद अगर सीधी हाथों में देते यहाँ पे गेंदबाज के तो नजदीकी मामला हो सकता था, लेकिन क्षेत्ररक्षक ने निशाना लगाने का प्रयास किया विकेटों के ऊपर और 1 रन दौड़कर अर्जित किया बल्लेबाज समित ने। और इस तरीके से कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है मच्छिंद्र स्फूर्ति धारावी टीम का 16 रन, 1 विकेट का पतन हुआ है। काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पे राकेश, लगातार अपने गेंदबाजी की दिशा और गति में परिवर्तन कर रहे हैं विघ्नेश। चांगली गोलंदाजी आहे इथे देखील आडव्या बॅटने फटका चांगला आहे, स्क्वेअर ऑफ द विकेट चेंडू जाईल पण सिंगल मिळते. विशाल भोईरची ही खासियत आहे, चारही बाजूला तो फलंदाजी करू शकतो, 360 तो खेळतोय. मागचा पहिलाच बॉल जर पाहिला तर थ्रू द कव्हर षटकार लगवला गेला, ऑन साईडला देखील तो चांगला खेळतोय. त्यामुळेच या बॅटरला आता बाद करण्यासाठी एक गेम प्लॅन करावा लागेल. मागच्या मॅचमध्ये मॅच्युअर इनिंग खेळला, अगदी टीमला ज्या सिच्युएशनमध्ये जशी गरज होती तशी बॅटिंग त्याने केली आपल्या टीमसाठी आणि विनिंग परफॉर्मन्स त्याचा पाहायला मिळाला. मॅन ऑफ द मॅच आपल्या नावी केला. धारावी टीम आज 3 प्रमुख खेळाडू नाही तरी देखील आज हा संघ तितक्याच ताकदीने मैदानात उतरलाय. म्हणजेच यंगस्टरला जेव्हा संधी मिळते ना सर, त्यावेळेस त्या संधीचं सोनं करणं गरजेचं आहे आणि या धारावी टीमच्या प्रत्येक खेळाडूने ते आज पहिल्या मॅचमध्ये केलंय. बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है. आपको अगर हीरो बनना है, आपके जो आपने देखे हुए हीरो, आपके टीम में खेले हुए हीरो, आप जिनको देखकर बड़े हुए, उनको अगर आप अनुकरण करते हैं अच्छा क्रिकेट में तो बिल्कुल सराहनीय बात होती है. इस मर्तबा इस गेंद को कवर ड्राइव करना चाहते थे विशाल, गेंद ने उनके बल्ले का मोटा सिरा लिया, फ्लाई स्लिप के सर के ऊपर से गेंद चली गई घोषित क्षेत्र में 1 रन के लिए. मैं निश्चित रूप से यहाँ पे गेंदबाज राकेश की गेंदबाजी की प्रशंसा करना चाहूंगा. देखिए अब तक उन्होंने 5 गेंदें फेंकी है और 5 गेंदें अलग अलग तरीके की उन्होंने यहाँ पे फेंकी है. इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कितना मिश्रण है इस गेंदबाज राकेश के पास. कुल स्कोर है 18 रन. शेवटचा बॉल शिल्लक आहे पाबोपलीचा. इथे फटका चांगला आहे, गॅप मध्ये आहे, ऑन साइडला क्षेत्ररक्षक येईल, क्षेत्ररक्षण चांगलं केलं जातं डीप मध्ये आणि दरम्यान 2 धावा कंप्लीट होत असताना 2 धावाने षटक क्रमांक संपले गेले. दुसरं 2 षटकांचा खेळ संपलाय. टीमची धावसंख्या 20 या आकड्यावर. 2 षटकांचा खेळ संपलाय, 1 गडी बाद 20 धावा अशी धावसंख्या. 6 ओव्हरचा सामना आहे, त्यामुळेच अजूनही 4 षटकांचा खेळ बाकी आहे. 60, 65, 70 पर्यंत मजल मारावी लागेल, कारण की बॅटिंग लाईनअपचा विचार केला तर गावदेवी ऐरोली टीमकडे मोठी बॅटिंग लाईनअप आहे, त्यामुळेच या टीम अगेन्स्ट मोठा धावसंख्या उभारावी लागेल. बिल्कुल विघ्नेश, इसमें कोई दो राय नहीं है. नीलेश भोईर एंड कंपनी जो कि गावदेवी ऐरोली की जो टीम है काफ़ी तगड़ी और सशक्त टीम है, काफ़ी बेहतरीन. उनके पास 100 बढ़ के 1 हिटर है और आज सभी हिटर उनके इस प्लेइंग 11 में शिरकत कर रहे हैं, तो बिल्कुल तगड़ा मुकाबला होगा. इसीलिए मच्छिंद्र स्फूर्ति धारावी का गेम प्लान है कि ज़्यादा से ज़्यादा रन जो है ये स्कोरबोर्ड के ऊपर टांग दिए जाए और उसके बाद अपने गेंदबाजों को अवसर दिया जाए फाइट करने का, दुआ करने का. तो देखते हैं क्या कुछ होता है गेंदबाजी में. यहाँ पे गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर विकास को लगाया जा रहा है, बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं और उनके सामने बल्लेबाज समित पाटिल. ये गेंद गुडलैंड के काफी आगे की तरफ गेंद को रखा था, बैकफुट पे जाके खेलना चाहते तो ऑफ साइड में पूरी तरह से चकमा खा गए समित. अब देखिए विशाल जाके उनको कुछ कान मंत्र दे रहे हैं विघ्नेश. डेफिनेटली, कारण की अनुभव आहे विशालकडे आणि तो अनुभव शेअर करणं गरजेचं आहे. या मॅच मध्ये समित स्ट्रगल करतोय या मॅच मध्ये, त्यामुळेच त्याला मोटिवेट आणि त्याला सांगणं गरजेचं आहे. इथे देखील खूप चांगला बॉल पडल्यानंतर बाहेर निघाला आहे, अगदी कट्टर बॉलर आहे, पडल्यानंतर चेंडू बाहेर निघतोय आणि या खेळपट्टीवर सगळ्याच गोलंदाजाचा बोलबाला राहिलाय. प्रत्येक गोलंदाजाने या खेळपट्टीचा पुरेपूर वापर केलाय, त्यामुळेच ही खेळपट्टी प्रत्येक क्षेत्रामध्ये आपली छाप दाखवतोय. आणि त्याच दरम्यान गोलंदाजी करत असताना चूक केली आहे गोलंदाजाने, अगदी स्लॉट मध्ये आणि समित पाटिलच्या बॅट मध्ये येतोय पहिला ब्लास्ट षटकार. विघ्नेश, अगर बल्लेबाज के रडार में आप गेंद फेंके हुए तो हश्र यही होगा, क्योंकि ये विकेट देखिए कितनी सख्त है. आज अंतिम दिन है इस प्रतियोगिता का. शुक्रवार, शनिवार और इतवार को ये इस विकेट के ऊपर खेला गया है क्रिकेट. इस बार मोटा सिरा लिया, कवर पॉइंट रीजन में गेंद गई, वहां पे जो क्षेत्ररक्षक है उन्होंने कोई गलती नहीं किया और इस तरीके से समित पाटिल आउट होकर वापस जा रहे हैं अपने डगआउट की तरफ. दूसरा झटका पहुंचा है मच्छिंद्र स्फूर्ति धारावी टीम को. उनकी टीम का कुल स्कोर है 26 रन,
2 विकेटों के पतन के बाद। ये गेंद ऑफवर्ड मिडिल स्टंप पे गेंद थी। विघ्नेश इस गेंद को कवर के क्षेत्र में मारने का प्रयास किया, ठीक से गेंद के पिच तक नहीं पहुंच पाए। गेंद ने मोटा सिरा लिया बल्ले का, हाथ में बल्ला घूम गया और कवर पॉइंट में कैच गया और वहां के शतरक्षक कोई गलती नहीं की। टायमिंग होऊ शकला नाही, मिस टायमिंग स्ट्रोक आहे आणि बॅकवर्ड पॉइंट रिझन मध्ये खूप चांगला झेल पकडला गेला आणि समित पाटीलच्या विकेटचं पतन दुसरा गडी गारद होत असताना विशाल बोरलेची साथ देण्यासाठी आता कामेश नाईक फलंदाजीसाठी मैदानामध्ये दाखल होतोय। हे दोन्ही खेळाडूकडे अनुभव आहे आणि कामेश नाईक देखील मुख्यच्या ठिकाणी मोठमोठे फटके खेळण्यासाठी तो जाणला जातोय। एक अटॅकिंग क्रिकेट अगदी भावाप्रमाणे तो क्रिकेट खेळतोय। कामेश नाईक, भावेश नाईक हे दोन बंधू आहेत। या दोन्ही बंधूंनी धारावी टीमसाठी भरपूर धावा जमवल्यात, त्यामुळे आता एक पार्टनरशिप आणि गरज आहे चांगल्या खेळीची। विकास की ये गेंद छोटी गेंद थी, स्क्वायर लेग रीजन में जो क्षेत्ररक्षक है उनके गोदी में जाके गेंद बैठ गई और इस तरीके से आते आते यहाँ पे चले गए बल्लेबाज कामेश नाइक। पहली गेंद थी अंदर की तरफ आई थी, शॉर्ट आर्म पुल किया था, गेंद हवा में चली गई और बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्ररक्षक कोई गलती नहीं की, गोदी में जाके उनकी गेंद मानो की बैठ गई और इस तरीके से यहाँ पे ये तीसरा झटका पहुंचा है। कुल स्कोर है 26 रन, जबकि अभी भी इस तीसरे ओवर की एक गेंद आनी शेष है। विकास ने देखिए विघ्नेश 2 गेंदों में 2 शिकार यहाँ पे किए हैं। अब हैट्रिक लेने का सुनहरा अवसर है विकास के पास। विघ्नेश डेफिनेटली चांगली गोलंदाजी कामेश नाईकला बाद केलाय आणि अकुटप्पाचा बॉल होता, फटक्यामध्ये इतका जोर नव्हता, अगदी कॅज्युअल क्रिकेट खेळला होता आणि जगदीश पगडे खूप चांगला झेल पकडला गेलाय। लगातारची 2 विकेट प्राप्त झालेत, 3 गडी बाद, टीमची धावसंख्या 2600 आकड्यावर। या ओव्हरमध्ये एक षटकार लागून देखील 5 बॉलमध्ये आतापर्यंत फक्त 6 धावा विकासने खर्च केलेत। चांगली गोलंदाजी, 3 गडी बाद। न्यू बॅटर आर्यन यंगस्टर खेळाडू आहे, अंडर 22 चा हा खेळाडू आहे। अनेक अंडर 22 चे खेळाडू आहेत जे धारावी टीम कडून खेळतात आणि या यंगस्टर खेळाडूने देखील इम्प्रेसिव्ह कामगिरी केली। आर्यन न्यू बॅटर आलाय, शेवटचा बॉल शिल्लक आहे, हॅट्रिक बॉल आहे। बिल्कुल विघ्नेश, युवा खिलाड़ी जो होते हैं ये कोई भी टीम की ताकत होती है। जिस तरीके से आपने बात छेड़ी और देखते हैं ये क्या कुछ कर पाते हैं। हैट्रिक की गेंद के गति में परिवर्तन किया और गेंद गुडलैंड पे टिप्पा खाने के बाद नीचे की तरफ रहती हुई बहुत अच्छी विकेट कीपिंग का मुजाहरा विकेट के पीछे नीलेश गंगाराम भुईर जी की तरफ से, जो कि कप्तान है इस टीम के गावदेवी ऐरोली के। और इस तरीके से 3 ओवरों की समाप्ति हो चुकी है। कुल स्कोर है स्कोरबोर्ड के ऊपर मच्छिंद्र स्मृति धारावी टीम का सेमीफाइनल के इस पहले मुकाबले में खेलते हुए 3 विकेटों का पतन हुआ है, 26 रन है। और देखते हैं आने वाले जो 18 गेंदें शेष है इसमें कितने रन बटोर पाने में यहाँ पे सफल हो पाते हैं आने वाले बल्लेबाज मच्छिंद्र स्मृति धारावी के। बहरहाल यहाँ पे सामने की तरफ अगर देखा जाए तो भरत मात्रे जी आदरणीय वहाँ पे विराजमान है, जहाँ पे स्टैंड बने हुए हैं। और जब जब भी क्रिकेट के मुकाबले नवी मुंबई में होते हैं सैंडी विघ्नेश, तब तब भरत मात्रे जी गोटवली गांव के भूमिपुत्र है और क्या क्रिकेट के प्रति उनके मन में उत्साह होता है और क्रिकेट में सब कुछ आज देखा जाए तो उन्होंने दिया हुआ है। और कई सारे ग्रामस्थ जो भी आज ग्रामीण टेनिस क्रिकेट के जरिए हमसे जुड़े हुए दर्शक है या फिर मैदान के इर्द गिर्द जितने भी दर्शक आज आए हुए हैं उनको मैं जय भवानी ग्रुप की जानब से ये दीवा कुलीवाड़ा आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता दिलीप स्मृति ट्रॉफी 27वां वर्ष है, इसमें आदरणीय इस प्रतियोगिता के अध्यक्ष प्रकाश जी मडवी जी की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्हीं की बदौलत ये क्रिकेट प्रतियोगिता यहाँ पे खेली जा रही है। विघ्नेश, भव्य दिव्य आयोजन आणि या स्पर्धेचं कौतुक यासाठी केलं जातं की या स्पर्धेमध्ये डिसिप्लिन आपल्याला नेहमीच दिसते। प्रत्येक स्पर्धा अगदी शिस्तबद्ध व्हावी। 16 संघ असताना देखील फक्त 3 दिवस ही स्पर्धा खेळली जाते आणि प्रत्येक सामना हा 6 ओव्हरचा खेळवण्यासाठी हा 8 तास आयोजन कमिटीचा असतो। त्यासाठी आयोजन कमिटी लवकर येणं गरजेचं आहे। अगदी 9 वाजता सगळेच आमची आयोजन कमिटी रेडी होती, 9:30 वाजता अगदी आम्ही सगळे सज्ज होतो, कॉमेंटेटर अंपायर सगळेच रेडी होतो, सगळेच दोन्ही टीम रेडी होत्या। त्यामुळेच हे डिसिप्लिन क्रिकेटमध्ये आणण्यासाठी जो काही पुढाकार घेतलाय जय भवानी ग्रुपने त्याचा खऱ्या अर्थानं कौतुक सगळ्या स्तरावर होतं आणि NMTC नवी मुंबई टेनिस क्रिकेट असोसिएशनच्या प्रत्येक सदस्याने आणि त्याच्या ऑफिशियल मीटिंग मध्ये देखील या स्पर्धेचा उल्लेख केला की नवी मुंबईची वन ऑफ द बेस्ट आणि सगळ्यात चांगले नियम ठेवणारी स्पर्धा जर कुठली असेल तर जय भवानी ग्रुप आणि श्रीकृष्ण मित्र मंडळाची। जय मागच्या दिशेने 3 ओव्हरचा खेळ संपला, टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचली 2600 आकड्यावर। 3 गडी बाद 26 धावा। गोलंदाजी ट्रॅकवर पुन्हा एकदा गोलंदाज गौरव शिंदे येतोय।
पहिली ओव्हर हाताळली गेली होती गौरव शिंदेच्या माध्यमातून. यावेळेस फटका हवेत आहे, कॅप मध्ये आहे आणि क्षेत्ररक्षक पोचेल तोपर्यंत चेंडू होईल फरार. चेंडू सीमारेषे पलीकडे 4 धावांसाठी चौकार. अगदी बॉल जर पाहिलं तर झोन मध्ये होता, स्लॉट मध्ये होता आणि एक्स्ट्रा कव्हर रिजन मध्ये जो भरपूर गॅप आहे त्या गॅप मध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. 4 धावांना टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचते 30 या आकड्यावर. 30 धावा दाखल करायला लागले. विशाल भोईर मागच्या मॅच प्रमाणे या मॅच मध्ये देखील अफलातून परफॉर्मन्स करतोय. सुपर बॅटिंग, पहिल्या बॉलवर चौकार आला. कोलबटापाचा चेंडू आहे, अगदी ब्लॉक होल कॉइन बॉक्स डिलिव्हरी पाहायला मिळाली. गौरव शिंदेच्या माध्यमातून कमबॅक केलंय, वापसी केली. एक चौकार जरूर लागवल्यानंतर मात्र गोलंदाजाने केलेली वापसी हे देखील तितकीच महत्वाची आहे आणि डॉट बॉलची सांगता होत असताना चौथ्या ओव्हरला सुरुवात. पहिल्या 2 बॉलमध्ये आतापर्यंत 4 धावा खर्च केले. विशाल भोईरची विकेट ही गावदेवी ऐरोली टीमसाठी फार महत्वाची असणार आहे, त्यामुळे ही विकेट महत्वाची आहे. फटका चांगला आहे, संधी होती, प्रीतम पाटील प्रयत्न करतील, अडवतील तोपर्यंत 2 धावा कंप्लीट होत असताना चांगली कामगिरी आणि चांगली क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते. प्रीतम पाटीलने आपल्या टीमसाठी 2 धावा वाचवल्यात. हे धावा फार इम्पॉर्टंट आहे प्रदीप सर. बिल्कुल, इस पे कोई दोहराई नहीं है. एक एक रन काफी महत्वपूर्ण होता है जब आप पहली मर्तबा क्षेत्ररक्षण के लिए उतरते हो मैदान के बीच में. लेकिन क्या फुटवर्क का इस्तेमाल किया जा रहा है विशाल द्वारा. बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी कर रहे हैं. रन बनाने का पूरा जिम्मा अपने मजबूत कंधे के ऊपर उन्होंने उठाए रखा है. इथे डिफेन्सिव्ह क्रिकेट खेळलं जात आहे. काय घडलंय, फंबलिंग पाहायला मिळते. एक धाव त्याला कन्वर्ट केलं गेलं दुसरीमध्ये. हे आहे क्रिकेट, जिकडे तुम्ही 1-1, 2-2 धावा वाचवतात तिकडे देखील एक्स्ट्राच्या स्वरूपात धावा देताय. त्यामुळे या धावा फार महत्वाच्या. 1-1 धावेला फार महत्व असतं क्रिकेटमध्ये. 1-1, 2-2 धावा, सिंगल डबलचा खेळ. टीमची धावसंख्या 34, 60-65 पर्यंत मजल मारायचा इरादा असेल आणि तिथपर्यंत पोहोचले तर मॅच मध्ये मजा येईल. ही मॅच अगदी हाय व्होल्टेज आहे. जो जिंकेल तो मेगा फायनल मध्ये, म्हणजे या 2 ट्रॉफी पैकी एक ट्रॉफी निश्चित असेल. त्यामुळे ट्रॉफीसाठी हा सामना सुरू आहे. सीझनचा सुरुवात झाली आहे आणि सीझनच्या सुरुवातीमध्ये एखाद्या टीमला जर ट्रॉफी मिळते, ती पहिली असो किंवा दुसरी, ती ट्रॉफी फार इम्पॉर्टंट असते. त्यामध्ये तुमच्या टीमचा जोश वाढतो, त्या टीमला मोटिवेट केलं जातं आणि टीममध्ये एक वेगळं चैतन्य निर्माण होतं. त्यामुळे ही ट्रॉफी आणि ट्रॉफीसाठी दोन्ही संघ आता ही मॅच खेळत असताना मेरे को खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ता है. ये पहली ग्रामीण क्रिकेट की प्रतियोगिता है जो कि जय भवानी ग्रुप की जानब से आयोजित करी हुई है. दीवा कोलीवाड़ा में जितने भी प्रशंसा प्रकाश जी मडवी जी और उनके साथियों की जाए उतनी कम है. क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं विशाल, बहुत ही उम्दा नींव रख रहे हैं अपनी टीम के लिए. बहुत ही उम्दा फुटवर्क, अच्छी सोच के साथ बल्लेबाजी करते हुए विशाल भोईर. गौरव की ये गेंद हल्के हाथों से गेंद को खेला, डीप कवर रीजन में गेंद जा रही है. उस ओर क्षेत्ररक्षक ने, वहां के क्षेत्ररक्षक का थोड़ा सा यहाँ पे हड़बड़ाहट हुई, लेकिन एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ा क्योंकि स्ट्राइक जो है विशाल भोईर अपने पास रखना चाह रहे हैं. 4 ओवरों की समाप्ति हुई है और मच्छुदा स्फूर्ति धारावी टीम का कुल स्कोर है 36 रन, 3 विकेटों का पतन हुआ है. विघ्नेश अभी भी 12 गेंदें आनी शेष है और देखते हैं 12 गेंदों के बाद अगर स्कोर यहां से लेकर अगर किसी तरीके से 60-65 की तरफ चला गया तो मजा आएगा इस मुकाबले में. क्योंकि हमने देखा इससे पहले मुकाबले में जो हुए थे, गावदेवी ऐरोली की भी बल्लेबाजी काफी सक्षम और ठोस है. इस मुकाबले में मजा आएगा. विघ्नेश. स्वराज म्हात्रे प्लीज मंचावर या, आपलं सहर्ष स्वागत आहे. एक वेगळी टोपी घालून काल सामने खेळत असताना पाहायला मिळाला. नेक्स्ट मॅच मध्ये इन ऍक्शन येत असतील. आता आज वेगळ्या अगदी कॅप घालून आली. काल त्या टोपीची चर्चा देखील भरपूर केली होती, ती कॅपची चर्चा. चला 36 धावा दाखल करायला लागलेत, म्हणजे 4 ओव्हरचा खेळ संपलाय. 9ची सरासरी आतापर्यंत राखली गेली. ही सरासरी पुढे राखली तर अजूनही जर पाहिलं तर तुम्हाला धावा कराव्या लागतील. विशाल भोईर जोपर्यंत मैदानामध्ये आहे तोपर्यंत धावांचा ओघ वाढेल. टप्प्याचा बॉल ऑन साइडला, क्षेत्ररक्षक जेपी आहे, चूक होणार नाही. इम्पॉर्टंट सिच्युएशन मध्ये विशाल भोईरची विकेट ही मच्छिंद्र स्फूर्ती धारावी टीम साठी फार बोचणारी असेल, फार वेदना देणारी असेल. कारण की स्लॉग ओव्हर मध्ये विशाल भोईरचं या खेळपट्टीवर राहणं टीम साठी फार महत्वाचं होतं
आणि विशाल भोईर परतला. इम्पॉर्टंट विकेट प्राप्त होत असताना फलंदाज बाद होतोय. बिल्कुल विघ्नेश, बहुत बड़ी सफलता यहाँ पे प्राप्त करी है। गेंदबाज दुर्वेश ने बहुत ही अच्छी गेंद थी, लेग आउट मिडिल स्टंप पे स्ट्रोक अच्छा खेला था, लेकिन ज़्यादा ताकत नहीं झोंक पाए स्ट्रोक के पीछे। अगर थोड़ा और जोर लगता तो निश्चित रूप से गेंद बाउंड लाइन के पार चली जाती, लेकिन क्रिकेट में इस तरह से होते ही रहता है। मिस टाइम किया था स्ट्रोक को और वाइडिश लॉन्ग ऑन रीजन में यहाँ पे कैच लपक लिया गया और ये चौथा झटका पहुंचा है। कुल स्कोर है मच्छिंद्र स्फूर्ति धारावी टीम का सेमीफाइनल के इस पहले मुकाबले में 36 रन 4 विकेटों के पतन के बाद खेलते हुए गावदेवी 11 ऐरोली टीम के साथ। बघा, गावदेवी ऐरोली टीम एक वेगळ्या जर्सीमध्ये मैदानाच्या आतमध्ये उतरली आहे. रेनबो कलरचा एक वेगळा शेड आहे व्हाईटवर आणि या टीमच्या जर्सीवर सिम्बा आलेला आहे. आणखी सिम्बा म्हणजेच अर्षित प्रीतम पाटील, जो प्रीतम पाटीलचा सुपुत्र आहे. त्यांनी आज ही टी शर्ट पुरस्कृत केली आणि सिम्बा हे नाव या प्रत्येक टी शर्टवर पाहायला मिळतोय. हर्षित प्रीतम पाटील यांचे सुपुत्र बॅटर मैदानामध्ये दाखल होत असताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. दीपक ठाकूर टीम अडचणीमध्ये आहे. व्हाईट बॉलचा इशारा केला जातोय. खूप चांगला झेल JP ने घेतला होता, जयेश पाटीलने, आणि विकेटचं पतन होत असताना आता मच्छिंद्र स्फूर्ती धारावी टीमला गरज आहे 50-55 पर्यंत पोहोचण्याची. फटका हवेत आहे. क्षेत्ररक्षक प्रीतम पाटील प्रयत्न करेल का? एक धाव तर कंप्लीट झाली आहे, पण दुसरी धाव देखील तितक्याच वेगाने. रनिंग बिटवीन द विकेट. धारावी टीम अनेक स्पर्धा खेळतोय. रोज जर पाहिलं तर किमान 3 तरी स्पर्धा खेळतो. त्यामुळेच ही मॅच्युरिटी, ज्या पद्धतीने गेम अवेअरनेस हे आहे ना, तुमच्या अंगामध्ये आपोआप भिनतं. जितक्या जास्त स्पर्धा तुम्ही खेळता तितका जास्त अनुभव तुम्हाला मिळतो. म्हणूनच सिंगलला डबलमध्ये कन्वर्ट कसं करावं हे चांगलं ठाऊक आहे. म्हणजेच गेम अवेअरनेस तुम्हाला देखील तितकंच महत्त्वाचं आहे. टप्प्याचा बॉल आहे, प्रयत्न केला जातोय. एक धाव तर कंप्लीट झाली. पुन्हा एकदा दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला जाईल. बघा, 1 धावाला 2 मध्ये कन्वर्ट. रनिंग बिटवीन द विकेट ही फार जमेची बाजू आहे. बिल्कुल विघ्नेश, एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते हैं मच्छिंद्र स्फूर्ति धारावी के खिलाड़ी, और देखिए 1 रन को 2 रन में किस तरीके से उन्होंने तब्दील किया। बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, अच्छी सोच और अच्छी सूझबूझ के साथ ये खिलाड़ी मैदान के बीच में खेलते हुए। पुन्हा एकदा चेंडू हवेत आहे. क्षेत्ररक्षक डीप मध्ये आहे. एक धाव तर कंप्लीट झाली आणि आणखीन 1-2 धावा. बघा, हे आहे क्रिकेट. म्हणजे मागच्या 3 बॉलमध्ये 6 धावा आल्या. म्हणजे षटकार मारायची गरज प्रत्येक वेळेस गरज नसते, पण सिंगलला डबल आणि रनिंग बिटवीन द विकेट हे देखील जमेची बाजू असते. विघ्नेश, मैचलेस के क्रिकेट के भगवान उमेश मांजरेकर सर को मैंने देखा है क्रिकेट खेलते हुए। जब वे क्रिकेट खेलते थे तब मैं क्रिकेट कमेंट्री बोलता था। वो ज़्यादा चौके या छक्के नहीं जड़ते थे उस जमाने में, हल्के हाथों से गेंद को प्लेस करते थे और 2-2 3-3 रन में कन्वर्ट करते थे। यही क्रिकेट है विघ्नेश, हर गेंद के ऊपर छक्का या चौका नहीं आ सकता है। आणि त्यामध्ये दीपक ठाकूर लाजवाब स्ट्रोक, मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, सीमारेषे पलीकडे दीपक ठाकूरच्या बॅट मधून येतोय मस्ट नीडेड षटकार. म्हणजे मागच्या 4 बॉल मध्ये दीपक ठाकूरने 12 धावा केल्यात. सुपर बॅटिंग. बहुत ही अच्छी स्लॉग स्वीप यहाँ पे दीपक ठाकुर जी ने खेली थी। मिड विकेट पर बाउंड लाइन को क्लियर कर दिया उन्होंने और कुल स्कोर को पहुंचाया 49 रन के कुल योग पे। अभी भी इस 5वें ओवर की एक गेंद आनी शेष है और अच्छी सोच के साथ बल्लेबाजी करते हुए मच्छिंद्र स्मृति के ये दोनों बल्लेबाज मैदान के बीच में। धारावी के खिलाड़ी बिल्कुल एक एक रन यहाँ पे उनको पता है कि कितना मायने रखता है क्रिकेट में। और आपने जिस तरीके से कहा कि ये टीम हर समय कहीं ना कहीं खेलती रहती है, इनके रग रग में क्रिकेट दिखाई दे रहा है। शेवटचा बॉल, अकोटपाचा बॉल, परफ्यूम डिलिव्हरी पाहायला मिळते. अगदी वेगवान चेंडू आहे आणि डॉट बॉलची सांगता होती. 5 ओव्हरचा खेळ संपलाय. टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचते 49 आकड्यावरच्या दरम्यान किरण म्हात्रे यांचं आगमन झालं. वेलकम किरण, आपलं सहर्ष स्वागत आहे. मच्छिंद्र स्मृती धारावी टीम टॉस हारल्यानंतर 49 धावा दाखल करलेली. 5 ओव्हरचा सामना सुरू आहे. 9-9.5 ची सरासरी आतापर्यंत राखली गेली. शेवटच्या ओव्हरमध्ये 10-12-15 धावा आल्या तर नक्कीच मॅच मध्ये अगदी मजा येईल. बिल्कुल विघ्नेश, क्योंकि गावदेवी ऐरोली की भी बल्लेबाजी काफ़ी ठोस और मजबूत है। ये तगड़ी टीम है, ये टीम किसी को भी पटकनी दे सकती है। और आज देखते हैं, उन्होंने गेंदबाजी तो काफ़ी अच्छी कसी हुई की है।
लेकिन इसके बाद देखते हैं जब बल्लेबाजी के लिए उनकी टीम गावदेवी की आयरोली के मैदान में उतरेगी तब गेंदबाजी किस तरह से की जाती है मच्छिंद्र स्मृती धारावी टीम की तरफ से, ये देखना लाजमी होगा. चला नेक्स्ट मॅचच्या टॉससाठी मी इन्व्हाइट करतोय गोठिवली वर्सेस ऐरोली कोलीवाडा. दोन्ही टीमचे कॅप्टन रिपोर्टिंग करा, कारण की गोठिवली टीमचा कॅप्टन आमच्या सोबत जॉईन झालाय आणि ऐरोली कोलीवाडा टीम कॅप्टन सूर्यकांत मडवी बाला. आपल्याला विनंती केली जाते की इनिंग ब्रेकमध्ये तुमचा कॅप्टन उपस्थित असणं बंधनकारक असेल, अन्यथा समोरच्या टीमला आम्ही टॉस विन देऊ. हे घडलं होतं कालच्या दिवसात आणि गोठिवलीच्या अगेन्स्ट ते घडलं होतं. पहिल्याच मॅचमध्ये त्यांना अगदी समोरच्या टीमला रबाडे टीमला टॉस विन दिला होता. त्यामुळेच ही सूचना पहिला कॉल असेल. ही ओव्हर संपण्याच्या अगोदर तुमचा कॅप्टन आमच्या मुख्य व्यासपीठावर उपस्थित असणं गरजेचं आहे. शेवटची ओव्हर गोलंदाजी ट्रॅकवर गोलंदाज सज्ज झाला. ऑफस्टंपर मारा केला जातोय. पहिला बॉल डॉट येतोय. 5 बॉलचा खेळ अजूनही बाकी आहे. टीमची धावसंख्या 49. गोलंदाजी करत असताना गोलंदाज विक्की आलाय. काफी अच्छी गेंद थी, पहली गेंद डेथ ओवर की, मारपीट की ये ओवर होती है कोई भी क्रिकेट में, और बेहतरीन लाइन और दिशा के साथ गेंदबाजी करते हुए विकी नया ओवर प्रारंभ करते हुए अंतिम ओवर है, छठा ओवर, और उनके सामने बल्लेबाज आर्यन. 2 गेंदें अब तक बिंदी खेली है. आर्यन ने कोई भी रन अब तक नहीं बनाया. इस बार देखिए आउट स्विंग होती हुई गेंद और मजबूर कर दिया अपने विकेट गंवाने के लिए यहाँ पे बल्लेबाज आर्यन को. और इस तरीके से 3 गेंदें बिंदी खेलने के बाद आर्यन आखिरकार अपना विकेट यहाँ पे दाव पे लगाने के बाद दीपक ठाकुर को उन्होंने स्ट्राइक रोटेट किया और आउट होके वापस जा रहे अपने डगआउट की तरफ. विघ्नेश करे तो आखिर क्या करे, क्या गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पे विकी, जिनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है. येस, कौतुक करावं लागेल गोलंदाजाचं, कौतुक करावं लागेल विकेटच्या मागे असलेल्या निलेश गंगाराम भोईरचं. ज्या पद्धतीने प्रेझेन्स ऑफ माइंड त्याने दाखवलं की यस पॉपिंग क्रीज सोडली होती स्ट्राईक एंडच्या बॅट्समनने, त्यामुळेच स्ट्राईक एंडवर त्यांनी अगदी नॉन स्ट्राईक एंडवर थ्रो न करता स्ट्राईक एंडवर त्याने यष्टा उखाडल्या आणि दीपक ठाकूरला बाद केलं, ज्याने 12 धावांचं योगदान आपल्या टीमसाठी दिलं. पहिल्या 2 बॉलमध्ये आता डॉट पाहायला मिळाला. पहिला बॉल डॉट, दुसऱ्या बॉलवर विकेट, म्हणजे 4 बॉलचा खेळ अजूनही बाकी आहे. टीमची धावसंख्या 49. शेवटच्या ओव्हरमध्ये विक्की चांगली गोलंदाजी करत असताना उमेश फलंदाजीसाठी आलाय. आज मेगा संडे. चला दुसरा कॉल असेल ऐरोली कोलीवाडा टीमसाठी. इनिंग ब्रेकमध्ये टॉस केला जाईल. अकोटप्प्याचा बॉल टॉप पेज लागलाय. चेंडू हवेत आहे. विकी स्वतः येतोय. कॅच पकडला जातोय. आणखीन एक विकेटचं पतन. लगातारच्या 2 बॉलवर 2 विकेट्स. काय गोलंदाजी होते विकीच्या माध्यमातून. फलंदाज बाद. जितनी भी प्रशंसा विकी की जाए उतनी कम है. अंतिम ओवर फेंकने के लिए उनको तलब किया गया है उनके कैप्टन द्वारा, लेकिन अपने कैप्टन के विश्वास के ऊपर बिल्कुल खरे उतरते हुए विकी 3 गेंदों में अब तक उन्होंने कोई भी रन यहाँ पे खर्च नहीं किया और एक सफलता अब उन्होंने इस ओवर में पाई है. 1 विकेट रनआउट के तौर पे आउट हुआ है. अब अभी भी 3 गेंदें आनी शेष है, अंतिम 3 गेंदें, और आखिर ये ओवर यहाँ पे अंतिम ओवर चल रहा है. एक भी रन अब तक नहीं बना है. वेदांत जा रहे हैं नए बल्लेबाजी के लिए मैदान के बीच में. शेवटचे 3 बॉल शिल्लक आहेत. शेवटच्या 3 बॉलवर किती धावा केल्या जातील हे पाहिलं जाईल. वेगवान चेंडू, ही लाईन, ही लेंथ, आज प्रत्येक या स्पर्धेमध्ये प्रत्येक गोलंदाज प्रभावित ठरला या लाईनवर. या लेंथवर गोलंदाजी करत असताना विकीने 4 बॉल आतापर्यंत डॉट बॉल पाहायला मिळाले. शेवटच्या स्लॉग वरच्या षटकामध्ये धावा अपेक्षित होत्या, पण पहिले 4 बॉल डॉट. त्यामुळेच मच्छिंद्र स्मृती धारावी टीम सध्याच्या घडीला बॅकफुटला आहे. 49 धावा धावफलकावर लागलेत. फटका चांगला आहे. एक्स्ट्रा कव्हर रिजन मध्ये लाजवाब स्ट्रोक लगवला जातोय. वेदांच्या बॅट मधून येतोय एक अफलातून स्ट्रोक. चेंडू सीमारेषा पार षटकार. वड़ा शॉट. बहुत बेहतरीन कदमों का इस्तेमाल किया. इनसाइड आउट खेला हुआ स्ट्रोक. एक्स्ट्रा कवर पॉइंट लाइन को क्लियर कर दिया. आते आते सिक्सर यहाँ पे जड़ दिया है वेदांत ने और मच्छिंद्र स्मृति धारावी के टीम के स्कोर को पहुंचाया उन्होंने 55 के कुल योग पे.
कुटप्प्याचा बॉल आहे आणि त्या दरम्यान सिंगल मिळते एका धावानं. अशा तऱ्हेने 6 ओव्हरचा खेळ संपला आणि टीमची धावसंख्या 56 या आकड्यावर जाऊन पोहोचते. 57 धावांचं टार्गेट उभं केलं बॅटिंग करत असताना मच्छिंद्र स्मृती धारावी टीमने. बघूया या धावांचा पाठला कशा पद्धतीने केलं जातोय आणि धावा कशा पद्धतीने डिफेंड केलं जाते हे सांगण्यासाठी आपण जाऊया नेक्स्ट इनिंग मध्ये. तोपर्यंत जाऊया टॉस सेरेमनीकडे आणि तिथे असतील संतोष मात्रे सँडी सर. Thank you so much, Vignesh. Second semi-final. ऐरोली कोली आणि त्याच्या विरोधात गोठवले 11. गोठवले आमच्या समोर आहेत. याच परिसरातील एक क्रिकेटचे निस्सीम चाहते सुभाष काका यांच्या शुभ हस्ते टॉस करी 6 ओव्हरची मॅच सेमीफायनल सेकंड. येस तेल चाललेलं आहे. ऑन द टॉस स्वराज सेकंड सेमीफायनल. फिल्डिंग करू. येस गतवर्षी आम्ही पाहिलं होतं ती मॅच गर्जना कोपरखडणे काहीतरी चुका झाल्या आणि ती मॅच गर्जना कोपरखडणे तुमची सेमीफायनल थोड्या चुका होत्या. त्या चुका सुधारण्याचा यावेळी निश्चित प्रयत्न असेल. तो स्कोर आहे का जे 2 मॅचमध्ये तुम्ही खेळला एखादा खेळाडू? सध्या पम्या चौधरी नाही आहे, त्याच्या जागी आम्ही शेखर जोरे करू. येस प्रमोदच्या जागी आलेला आहे शेखर जोरे. एक चेंजेस आहे सेकंड सेमीफायनल आपल्या भेटीला आणि टॉस जिंकून स्वराजने म्हटलं की आम्ही क्षेत्ररक्षण समोर जे चुका तुम्ही गतवर्षी 2024ला केल्या त्याच चुका त्यांच्याकडून झाल्या होती. सुपर ओव्हरची ती सेमीफायनल आणि तिथे दोन्ही गतवर्षीचे सेमीफायनल जे हारलेले आहेत ते आता 2025ला पण सेमीफायनलमध्ये आपसामध्ये भेटताना पण आहे. चला हार्दिक शुभेच्छा देतो स्वराज ज्याने टॉस जिंकल्याने पहिल्यांदा बॉलिंग करण्याचा निर्णय घेतला. सोहन सोनवंशी हाच होता ज्याने 26 धावा तेव्हा आझाद खेळण्याच्या विरुद्ध ठोकल्या होत्या. त्या आठवणी आणि ती बरोबर तू साधली होतीस. 3 षटकार अजून आम्ही आठवतात. सोहन काय म्हणशील त्यामध्ये आठवण आणि तो सुपर ओव्हर तुमच्या हातून सेमीफायनल गेली होती? काय ना पण यावर्षी मात्र फ्रेश आहे. गेलेल्या ज्या गोष्टी असतात त्या कटू आठवणी आपण विसरून जाऊ. पण यावेळेला सेमीफायनल वेगळा संघ आहे. गतवर्षी तुमच्या विरोधात आझाद खेळणे होता. यावर्षी आहे हे गोठवलेलं. काय वाटतं? तगडा संघ आहे. हरकत नाही बोलत नाही परंतु बॅटने बोलणार. सोहन तो गतवर्षी सेमीफायनल मध्ये हाच कॅप्टन आपल्याला 26 धावा ठोकताना दिसला ज्याने 3 षटकार पण सुपर ओव्हर मध्ये फक्त 3 धावा आणि आझाद खेळण्याने गतवर्षी हरवलं होतं. पण यावर्षी त्या ऐरोली कोलेवाडा बीट करेल काय का गोठोळी पुन्हा एकदा गतवर्षीचा वचपा काढेल हे सांगण्यासाठी पुन्हा आम्ही इनिंग ब्रेक नंतर टॉस का बॉस मंचावरती टॉस झाल्याने न्यूज फॉर द सेंटर. टॉस जिंकला स्वराज टीम कॅप्टन गोठोली ही चूज द बॉलिंग फर्स्ट इन सेकंड सेमीफायनल. ओव्हर टू द कमेंट्री बॉक्स.
कमेंट्री में हुआ है बदलाव। बहुत बहुत शुक्रिया विघ्नेश मडवी, मल्टी टैलेंटेड क्रिकेट कमेंटेटर हमारे नवी मुंबई के, और क्या खूब कमेंट्री करते हैं ये विघ्नेश। जहाँ जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे छा जाते हैं और हर कोई पूछता है। हम लोग पहले दिन मैं और सैंडी थे फ्राइडे को, तब हर कोई पूछ रहा था कि विघ्नेश मडवी कहाँ पे। देखिए कितने लोकप्रिय है सैंडी, अपने छोटे से उम्र में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हो चुके हैं विघ्नेश मडवी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब हमारे कमेंट्री बॉक्स में टेनिस क्रिकेट जगत के महागुरु, जिन्होंने 36 वर्ष से क्रिकेट कमेंट्री से हमारे नवी मुंबई की क्रिकेट की सेवा करी है, और उसी तरीके से नवी मुंबई प्रीमियर लीग आदरणीय संदीप जी गणेश जी नाइक सर ने उन्हें टेनिस क्रिकेट जगत के महागुरु ये उपाधि दी है। और कल ही जब मैं यहाँ पे क्रिकेट कमेंट्री कर रहा था, तब मैंने अपने तरफ से उनको टेनिस बॉल क्रिकेट कमेंट्री के टॉनी ग्रेक इस उपाधि से उनको यहाँ पे उनका नामकरण किया है। बहुत ही उम्दा क्रिकेट कमेंटेटर, बड़ा ही गदगद महसूस करता हूँ सैंडी, आप हो विघ्नेश हो, जब जब भी कमेंट्री के लिए आपके साथ माइक शेअर करता हूँ बड़ा मजा आता है सैंडी। येस, थँक्यू सो मच याबद्दल। नक्कीच त्या दरम्यान प्रकाश नाना नाईक यांचं आगमन होते. नाना, तुमचं सरसे स्वागत आहे. स्पर्धेचे भाग्य विद्यार्थी प्रकाशजी मडवी यांच्या वतीने जय भवन मित्रमंडळ ग्रुप तुमचं सरसे असं स्वागत करतोय. अक्षय मडवी हा ॲक्च्युली माईक त्याच्या हातात होता, पण यावेळेला त्याच्या हातात पेन आहे. स्कोरर म्हणून स्वागत आहे अक्षय. भावेश नाईक द बॉलिंग मार्क, पहिलं P1चं ओव्हर. वॉट अ लवली बॉल, इनसाइड आउट करण्याचा प्रयत्न करत होता प्रदीप, परंतु काय सोच होती बाय. अँड मुकेशनी पूर्णपणे चेंडूला मात्र बदललं त्यांनी, ऑफसाइड न टाकता इनटू द ब्लॉक. और नीलेश को भी भली भांति पता था कि भावेश नाइक किस तरीके की गेंद फेंकेंगे, बिल्कुल ब्लॉक होल में फेंकी हुई गेंद थी। अपने बल्ले से जैसे तैसे गेंद को अपने शरीर से दूर ढकेल दिया, बिल्कुल बल्ले के बिल्कुल निचले हिस्से से गेंद को खेला और इस तरीके से कोई भी रन नहीं बना। भावेश नाइक दाहिने हाथ से राउंड विकेट। नीलेश भोईर जी के लिए ये शॉर्ट प्लेन गेंद थी और देखते रह गए। गर्दन की माप लेती हुई, यहाँ पे गर्दन टटोलती हुई गेंद, काफी तेज गति की गेंद सैंडी भावेश नाइक की। ओपन क्रिकेट हमेशा ही खेलते रहते हैं भावेश, क्या खूब गेंदबाजी कर रहे हैं। नक्कीच प्रदीप, काय वेरिएशन. पहिला बॉल ब्लॉक, त्याच्यानंतर पहा तो वेगळं रूप देताना पिचिंग गेला ऑफसाइड ऑप्शन. इस बार ये गेंद आने का इंतजार किया, बैकफुट पे गए और बिल्कुल बल्ले के निचले हिस्से से गेंद को खेला, एक ताकतवर स्ट्रोक, लॉन्ग ऑफ पॉइंट लाइन को क्लियर कर दिया और ये 4 रन, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक। और नवी मुंबई टेनिस बॉल क्रिकेट के वीरेंद्र सहवाग इस नाम से एक खिलाड़ी को जाना जाता है सैंडी। ज्यादा फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन बेमिसाल ताकत है इस खिलाड़ी के पास सैंडी। नक्कीच प्रदीप, बेहतरीन टायमिंग यार, खडे खडे अपोलो गेट ड्राइव केला आणि 4. इस बार मिस टाइम किया है, गेंद हवा में खड़ी हुई है और विकेटकीपर ने कोई गलती नहीं की और इसी तरह से ये अपनी विकेट गवा देते हैं कभी कभार सैंडी। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है दोनों भी टीम के लिए, लेकिन यहाँ पे नीलेश भोईर आउट होकर वापिस जा रहे हैं, लेकिन इसी के लिए ये जाने जाते हैं, इसी तरह से क्रिकेट खेलते हैं। और इस तरीके से ये पहला झटका पहुंचा है गावदेवी ऐरोली टीम को। 57 का लक्ष्य है और रन मुकम्मल हुए 4 और पहला विकेट का पतन हुआ है सैंडी। नक्कीच पहा कश्मकश, बेस्ट वर्सेस बेस्ट का, सर्वोत्तम विरुद्ध सर्वोत्तम का म्हणतात. पहिलं पहा 2 बॉल डॉट काढले, त्याच्यानंतर चौकार, परंतु 5वा चेंडू हलकासा बदल केला जो पूर्णपणे एक्स्ट्रा कव्हर खेळण्याचा इरादा होता, पण इरादाला चेंडूला रूम मात्र एक्स्ट्रा दिलं नाही. काय सोच आहे भावेशने. जेवढे क्रिकेट खेळलं ना प्रदीप, ते लाजबाब खेळले मी म्हणेन. उत्तरोत्तर त्याची प्रगती होते ना. आजच्या घडीतला प्लेयर ऑफ द सिरीज जर कोणाला म्हटलं तर त्याच्या नावावर जास्त असतील. बिल्कुल सैंडी, आजकल अगर देखा जाए तो इस खिलाड़ी का काफ़ी बोलबाला है। नवी मुंबई क्रिकेट हो, ओपन क्रिकेट हो, हर तरफ जाके इस खिलाड़ी ने अपना जौहर दिखाया है, अपने जलवे दिखाए और बहुत ही उम्दा क्रिकेट खेलते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन उम्दा ऑलराउंडर के तौर पे उभर कर तेजी के साथ आगे की तरफ रुख किया है भावेश नाइक जी ने। नए बल्लेबाज जा रहे हैं बल्लेबाजी करने लिए, जगदीश पगड़े, नए जमाने के नए युग के ये विवियन रिचर्ड सैंडी। गिराने का इंतजार किया, पूरा इतिहास बढ़ता, बिल्कुल सीधे बल्ले से बल्ला और कदम एक लाइन में लेते हुए मिड ऑफ रीजन में गेंद को खेला और कोई भी रन नहीं बना सैंडी। नक्कीच सर्व झोकलेलं आहे. त्याला माहित आहे आपला जो गोलंदाजाचा जो अटॅक आहे तो कमी आहे. जे करायचे ते फ्रंट लाईन मला करायला ॲज कॅप्टन म्हणून. सुपर सोच, चांगले विचार. ओ माय गॉड, स्लो वन पटकन ओळखल्यानं चटकन पिक केला. That the pickup shot over the square leg, it's out of the bar. The big stroke by Jagdish Pagade, Charan.
क्या बल्लेबाजी करते हैं सैंडी, देखिए किस तरीके से हरकत में आ गए और बैकफुट पे जाके इस गेंद को कलाई के सारे पिकअप स्ट्रोक खेला और क्या लाजवाब पिकअप स्ट्रोक, बॉन्ड लाइन को क्लियर कर दिया और 6 रन के लिए गेंद चली गई। और इस तरीके से गावदेवी ऐरोली टीम का कुल स्कोर है 1 ओवर के समाप्त के बाद 1 विकेट का पतन हुआ है 10 रन। सैंडी, अगर गावदेवी ऐरोली या फिर ऐरोली कोलीवाड़ा की बात छेड़ी जाए, ऐरोली गांव की अगर बात छेड़ी जाए तो एक से बढ़ के एक खिलाड़ी हमारे मुंबई टेनिस क्रिकेट को और ओपन क्रिकेट को इस गांव ने दिए हुए, उसमें मैं निश्चित रूप से रवि हो, श्याम हो, हनुमंत हो या फिर उनके विकेट कीपर आज जो नहीं है इस दुनिया में, अरविंद कोटकर जी हो, और देखिए कपिल नाम का एक बंदा उनके टीम में क्रिकेट खेलते थे, एमएससीबी में वे रहते थे। एक से बढ़ के एक खिलाडी दिए हुए ऐरोली गाव ने हमारे नवी मुंबई क्रिकेट को सैंडी। नक्कीच चांगलं नावं घेतली खरोखरच प्रकाश आणि ते हनुमान ही जोडी गोलंदाजी जय गणेशसाठी खूप महत्त्वपूर्ण होती। त्याचबरोबर मी विकास यांच्या वडिलांचंही नाव घेऊन, त्यांचे वडील पहिला ओव्हर टाकायचे, भोईरच बोलायचे, बरोबर म्हटलं। पहिला ओव्हर काय सटीक लाईनवर असायची, एक स्ट्रॉंग टीम आणि त्यांचे वारसदार मात्र काय खेळ खेळतात मैदानाच्या आत। प्रदीप, दीपक ठाकुर नया ओवर प्रारंभ करते हुए बिल्कुल ब्लॉक होल में फेंकी हुई गेंद बैकफुट पे जाके गेंद सीधे बल्ले से गेंद को खेला, पूरा इतिहास भरता बल्लेबाज जयेश पाटिल जी ने। ये मंजे हुए खिलाड़ी है, ये निश्चित रूप से बहुत ही कैलकुलेटेड क्रिकेट खेलते हैं और लाजवाब क्रिकेट खेलते हैं, बहुत खूब क्रिकेट खेली है सैंडी इस खिलाड़ी ने। नक्कीच चांगला जेपी म्हणून वंडर बॉय ही नाव उपाधी नवी मुंबईने दिले जयेश पाटीलला। इस बार बॉलर अतिशय जबरदस्त खोल। आतापर्यंत विचार पाहिला 3 बुंद्यात मारले पहिल्या ओव्हरमध्ये बाबेशने, आता बुंद्यात मारतोय दीपक ठाकूर। काय क्लास यार, सुपर बॉलिंग यार। जेवढे जेवढे बुंद्यात मारला तेवढे तर विकेट घेण्याची दाट शक्यता असते। बॅट हलकीशी जरी वरती गेली, बॉल सरळ खालून घुसून जातोय आणि एस्टन वादवतोय। चांगली सोच आहे, मजा येईल मॅचला। 57 जे टार्गेट असलं प्रदीप, तर बिचकला 8 चेंडूचा खेळ झाला आणि 11 धावा। दॅट इज अ लवली कशमकश गेंदावर बॅट। लेफ्ट हँड उर्दू विकेट। दुसरं पॉवर प्लेचं ओव्हर मैदानाच्या आज 6 ओव्हरच्या या सेमीफायनल आपण पाहतोय। पहिली सेमीफायनल मच्छिंद्र स्मृती दाराबे ज्याने 56 बनवल्या, 6 ओव्हरमध्ये 57चं टार्गेट। त्या 57च्या टार्गेटला देताना आता 8 चेंडूच्या समाप्तीने 11 लागल्यात, एक गडी बाद। उलटा जॉब करण्याचा प्रयत्न, कव्हर पॉइंटला, ओ माय गॉड, विश्वास बसत नाही, चूक झाली। फसवा चेंडू या करण्याचा प्रयत्न, स्विंगिंग यॉर्क आणि त्याला एक्स्ट्रा कव्हरच्या वरून मारण्याचा प्रयत्न जगदीश या बॅटरने केला आणि तिथे जगदीश पगडे मात्र केवळ 6 क्वार्टर फायनलचा हिरो लवकर सेमीफायनल मध्ये तंबूच्या दिशेने पावलं मात्र उचलली बाहेर जाण्यासाठी। मोठा आघात मी म्हणेल प्रदीप, कारण संघाच्या धावा आहेत फक्त आणि फक्त 11-2 सध्या स्थिती आहे। म्हणजे 57चं टार्गेट बॅटीचा म्हणजे क्रुशियल मुवमेंट असेल, इथं कलाटणी देणारा बॅटर कडून खूप अपेक्षा होती, कारण याने हारामारीच्या षटकामध्ये हा राहणं तिथे गरजेचं होतं। प्रदीप, बिल्कुल सैंडी काफ़ी बड़ी मछली जाल में यहाँ पे लपेट ली है। अगर देखा जाए तो दीपक ठाकुर जी ने, मैं उनकी दाद देना चाहूँगा। जिस तरीके से आपने बात छेड़ी सैंडी, काफ़ी तेज ये यॉर्कर लेन की गेंद थी, बैकफुट पे जाके खेलना चाहते थे, कवर और कवर पॉइंट के बीच में से मिस टाइम हुआ, गेंद बल्ले के बिल्कुल कंधे से टकराई और कवर पॉइंट के क्षेत्ररक्षक ने लाजवाब कैच लपक लिया। सैंडी, यहाँ पे गेम प्लान नजर आ रहा है मच्छिंद्र स्मृति धारावी के गेंदबाजों का, बिल्कुल यॉर्कर लेन की तेज गति की गेंद की जाए और किसी भी तरीके से कंधे खोलने का अवसर ना दिया जाए गावदेवी ऐरोली के बल्लेबाजों को। कुल स्कोर है स्कोरबोर्ड के ऊपर 11 रन, 2 विकेटों का पतन हुआ है। बरोबर म्हटलं प्रदीप, कारण जेवढ्या विकेट मिळतील त्यासाठी प्रमुख गोलंदाजाने अटॅक केला, कारण एक गोलंदाज 2 ओव्हर टाकेल, परंतु दीपकला लवकर आणले। गुड कॅप्टन्सी पर भावेश। लेफ्ट हँड उर्दू विकेट। उडलेन टप्पा बनत स्विंगच्या विरोधात दणदणीत चेंडू सरळ जातो सीमेरेषेच्या बाहेर, दूर होता फिल्डर, त्याला चीट केलं आणि लॉंग ऑनचं क्षेत्र मात्र शोधून काढलं। आल्या खणखणीत मात्र आपलं नाणं वाजवताना बॅट्समन दुर्वेश मनोहर। गुड शॉट, 4 रन। बिल्कुल बहुत ही उम्दा स्ट्रोक खेला था, बैकफुट पे गए, स्ट्रोक के लिए जगह बनाई, गैप में गेंद को यहाँ पे सैला दिया और बंदूक की गोली की तरह निकलती हुई गेंद तेज गति से 4 रन के लिए निकल गई वाइडिश लॉन्ग ऑन बॉर्डर लाइन के बाहर। और इस तरीके से 4 रनों के साथ कुल स्कोर है 15 रन। गावदेवी ऐरोली टीम के लक्ष्य है 57 रनों का, जीत है 57 रनों की सैंडी। येस, पुढला बॉल, क्वाइट शॉट, लाभ केलं, दणक्यात मात्र आणलं आणि फ्लॅट षटकार।
चौकार त्यांनी षटकार ही सोच चांगली आहे कारण निलेशने काहीतरी मात्र काय मंत्र दिले जर आपण जास्त डिफेन्स जास्त बचावावर खेळलो तो खेळ आपल्याला थांबेल त्यासाठी अटॅकच्या विरुद्ध अटॅक जसं म्हटलं लोहे को लोह काटताय त्याप्रमाणे अटॅकला अटॅक काटू शकतो त्या प्रकारची बॅटिंग सही सोच आहे मी म्हणेन आरजे प्रदीप बिचारे बिल्कुल दुर्वेश क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं 10 रन मुकम्मल किए हैं उन्होंने अब तक 2 गेंदों का सामना किया है और मानो कि पूरी तरह से घर से सेट होके निकले हैं ऐसा नज़ारा नज़र आ रहा है मैदान के बीच में आत्मविश्वास बिल्कुल उनका 7वें आसमान पे और लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे हैं जो गेंदबाज कैर ढा रहा था दीपक ठाकुर उसके ऊपर उन्होंने हमला बोल दिया है और कुल स्कोर को 21 के कुल योग पे पहुंचा दिया है गावदेवी ऐरोली टीम का अक्रॉस द बॅट हलवा चेंडू हवेमध्ये बॉल डाऊन द बॉल ओ माय गॉड पकडो क्या जीतो मॅच झेल सोडलाय एक चौकार एक षटकार झाल्यात अडकवलं होतं पहा पिच होता तो थोडासा मात्र पाहला पिच पासून दूर होता अभि फ्रॉम द बावडी परंतु पण बॅकफूट होता एक्स्ट्रा कव्हरच्या उन्हा टप्प्यात लागले गेले तिथे विशाल सारखा एक चपलक अनुभवी बॉल या खेळाडूकडून झेल सुटलाय जे सुटल्यानंतर काय कार्यक्षम होत्या क्रिकेटमध्ये आपण बरेच जवळून पाहिलेलं आहे खूप मागात पडतात मोठ्या बॅट्समनचा ज्याने आल्या आल्या चौकार षटकार खेचला आणि बरोबर 10वर पोहोचवताना टीमला पोहोचवलं त्याने आता 22वर 2 ओव्हरचा मॅन्डेटरी पॉवरपूलचा खेळ इथून झाला प्रदीप समाप्त 2 विकेट गमावल्यानंतर उत्तर दिले ऐरोली कोल्हावडने 57 धावसंख्येला सेमीफायनल पहिल्यामध्ये 22 बिल्कुल सैंडी इनफील्ड के ऊपर से चित करना चाहते थे गेंद के पिच तक नहीं पहुंच पाए गेंद हवा में गए इनफील्ड के बाहर पीछे की तरफ दौड़ लगाई थी क्षेत्ररक्षक विशाल भोईर ने लेकिन गेंद तक निश्चित रूप से पहुंचे थे निगाह हटी उनकी गेंद के ऊपर से और गेंद नीचे टपक गई और इस तरीके से एक जीवनदान मिला है यहाँ पे येस आई एकवीरा दिबा कोलीवडा पदयात्रा प्रतिष्ठान रजिस्टर ही पदयात्रा जवळजवळ 13 वर्ष मध्ये पूर्ण होत आहेत गुरुवारपासून गुरुवार 11/12/2025 ते रविवार 14/12/2025 रोजी दिबा कोलीवाडा ऐरोली ते श्री क्षेत्र एकविरा कारला पर्यंत आई एकविराला भेटीसाठी मध्ये जाणार आहेत खरोखरच आम्हाला ही मानाची पालखी दिबा कोलीवाडा वर्ष 13वे आणि ती पालखी येत्या गुरुवारी 11 तारखेला ते रविवारी हा दरम्यान ही एकविरा आईच्या ठिकाणी आईचे आशीर्वाद घेण्यासाठी कार्यालयाला जाणार आहेत त्यासाठी तुम्हाला सर्वांना त्यांनी आमंत्रण दिले अध्यक्ष माननीय श्री चंदूदादा पाटील दिबा कोलीवाडा पदयात्रा सर्व ग्रामस्थ व महिला भावेश काफी अच्छी गेंद थी अंदर की तरफ ले आए थे फ्लिक करना चाहते थे यहाँ पे बल्लेबाज जयेश पाटिल जेपी गेंद उनके कदमों से टकराई एक अपील हुई थी लेकिन एम्पायर ने यहाँ पे नकार दे दिया और इस तरीके से गेंद निश्चित रूप से लेग स्टंप को छोड़ रही थी इसलिए बाल बचे यहाँ पे बल्लेबाज जेपी जयेश पाटिल कुल स्कोर है 24 रन इस दरमियान पहली गेंद के ऊपर गेंद हवा में गई थी सैंडी और नो मैंस लैंड में गेंद गिरी थी बिल्कुल विकेट कीपर के दाहिनी तरफ भावेश राउंड द विकेट गेंद मिड ऑन रीजन में गेंद को खेला फ्रंट फुट पे निकलते हुए बल्लेबाज दुर्वेश ये बिंदी निकलती हुई गेंद काफी अच्छा क्षेत्ररक्षण मिड ऑन के क्षेत्ररक्षक का स्कोर अभी भी 24 के कुल योग पे अटका हुआ गावदेवी ऐरोली टीम का भावेश नाइक पटकी हुई गेंद थी और मिड ऑन रीजन में कैच लपक लिया गया अपने दाहिने तरफ जाके 57 लक्ष आता 12 चेंडू आणि 20 धावा 12 गेंदे 20 रन मैच कट टू कोट चाल प्रदीप बिल्कुल कश्मकश है गेंद और बल्ले में और लाजवाब क्रिकेट देखा जा रहा है दोनों भी टीम के दरमियान दोनों भी टीम यहाँ पे घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं है और क्या बेहतरीन क्रिकेट का नज़ारा चलता हुआ इस छोटे से लेकिन आकर्षक मैदान ये दिवा कोलीवाड़ा का जितनी भी प्रशंसा जय भवानी ग्रुप के सर्वे सर्वा आदरणीय प्रकाश जी किशन जी मडवी जी और उनके साथियों की जाए उतनी कम है मैदान का चेहरा पूरी तरह से बदला हुआ नज़ारा दिख रहा है सैंडी जितने भी लोग शुक्रवार शाम से मेरे को मिले यहाँ पे कमेंट्री करने के बाद उन्होंने जमकर तारीफ की है प्रकाश जी मडवी जी की और इस खास करके मैदान की कल प्रेमनाथ पाटिल जी ने भी मुझे शाम को फोन किया था रात को और उन्होंने पूछा था कि दिवा अपने श्री कृष्ण दिवा की टीम का क्या हुआ प्रदीप तो मैंने उनको कहा कि ऐसा ऐसा हो गया तो उन्होंने पलट कर जवाब दिया कि प्रकाश दादा बहुत नर्वस हुए रहेंगे मैंने बोला बिल्कुल लाजमी है बिल्कुल अपना सब कुछ दांव पे लगा देते हैं प्रकाश दादा दिवा श्री कृष्ण टीम के लिए सैंडी येस आणि जेव्हा जेव्हा ते अस्वस्थ असतात तर सर्वांना मात्र त्यांचा फटका बसतो काल आम्ही फटका खाल्लाय
येणार 12 चेंडू 20 धावा. हे सामना जिंकण्यासाठी फायनल मध्ये तिकीट मिळण्यासाठी मॅच तुफानी रंगतदार अवस्थेत आहे. जेबीची विकेट मोस्ट इम्पॉर्टंट एक क्षणाला आणि ती करण्यासाठी मात्र आणखी धुरकती गोलंदाजाने का या क्वार्टर फायनल मध्ये 3 विकेट. फटका जोरदार रंगला, बॉल हपवले गेले, त्याला लाभ केले वाईड एस लॉंगॉनच्या वरून आला षटकार. वंडर बॉय नवी मुंबई JP पाटील जयेश षटकार. आपण थोडीशी मात्र हवा निश्चित मात्र टायर मध्ये निघाले, काढले मी म्हणेन जयेशने या षटकारने, कारण 14 हा आकडा येतोय जिंकण्यासाठी. प्रदीप बिल्कुल बल्ले के रडार में ये गेंद थी सैंडी और जगह पे खड़े खड़े तान दिया था. इस बार कुछ ज़्यादा करने का प्रयास अतिरिक्त करने का और गेंद यहाँ पे ये बेवफा निकली, काफ़ी ज़्यादा बाहर की तरफ चली गई. वाइड का इशारा हुआ है, कुल स्कोर पे वृद्धि हुई है. कुल स्कोर है गावदेवी ऐरोली का 44 रन. इस बार देखिए कवर ड्राइव किया है और डीप कवर बाउंड्री को क्लियर कर दिया और ये 4 रन. क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पे विकी यादव और जयेश पाटिल JP. बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी. अब JP ने मन बना लिया है सैंडी कि अब अपने कंधे खोले जाए. तो थांबला, त्याने पाहिलं, पण त्याच्यानंतर माता तुटून पडताना आता नाही तर 1 वर्ष वाट पाहिला या स्पर्धेची. पहा वाट पाहताना तर वाट लावतो मी. जेव्हा जेव्हा वाट पाहिले, जेव्हा जेव्हा संयम ठेवला, तेव्हा तेव्हा मात्र असे मोठमोठे फटके बरसताना प्रतिस्पर्धी टीमच्या गोलंदाजांना मात्र अस्वस्थ केले. यावेळी अस्वस्थ करताना त्याचा बळी ठरतोय अर्थातच विशाल भोईर. व्हॉट अ शॉट यार, कडक मॅच जवळ आणली आहे. धावसंख्या 54, आता फक्त 3 धावा. फायनलचं तिकीट मिळण्यासाठी ऐरोली कोलिवाडा ओनली 3 रन्स. पिचिंग डाऊन, इथे प्रेशर 2 मोठे फटके आल्यानंतर पहा काय गत होते गोलंदाजी अस्वस्थ. 2 धावा. वाईट +1. नाव स्कोर इज लेवल. सेमीफायनल पहिली तिथे झाली बरोबरी. ऐरोली कोलिवाडा 1 धाव फक्त दूर आणि पहा 1 धाव. फिनिश जस्ट लाईक द MS धोनी स्टाईल. म्हणून तो वंडर बॉय चमत्कार खेळाडू हा नाव दिलंय याला. खरं तंतोतीत मात्र त्याला वास्तवात उतरताना वेल डन यार JP, क्लास. पहा खेळ कुठे होते, 1 ओव्हर ठेवून मात्र सामना जिंकलाय. बिल्कुल सैंडी वंडर बॉय नवी मुंबई के JP जयेश पाटिल. देखिए कितनी बेहतरीन उनकी यहाँ पे बल्लेबाजी दिखाई दी. बिल्कुल सोच अच्छी थी उनकी, फुटवर्क कितने बेहतरीन थे, शॉट सिलेक्शन कितना उम्दा था, रनिंग बिटवीन द विकेट. हर अगर क्षेत्र में देखा जाए तो ये तगड़ा खिलाड़ी है. मानसिक तौर पे अगर देखा जाए सैंडी तो बहुत ही सक्षम और बेस्ट खिलाड़ी वन ऑफ द नवी मुंबई ये जयेश पाटिल JP, जिन्होंने मैच जिताऊ पारी अपनी टीम गावदेवी ऐरोली के लिए खेली और वे आखिर तक आउट नहीं हुए. और चला 2 षटकार 2 चौकार. खऱ्या अर्थाने शेवटच्या क्षणापर्यंत जाऊन थांबला. त्याने प्रतीक्षा केली, कारण एकावन्न 1 विकेट निलेश गेला, जगदीश पगडे गेला, त्या दुर्वेश गेल्यानंतर त्याने लहानशा छोट्या यंगस्टारला साथीला घेतल्या. 4थ्या विकेटसाठी त्यांनी भागीदारी केली आणि फायनलचं तिकीट काढून दिलं. तो ठरतोय या मॅचचा हिरो, प्लेयर ऑफ द मॅच, नन ऑफ द अदर. येस, कॉंग्रॅच्युलेशन DM बाय. आपला टीम मात्र जिंकले. फायनल तिकीट मात्र 26 धावांची एक बहारदार इनिंग, जिताव पारी, विनिंग इनिंग जो खेळला JP ठरला सेमी फायनलचा हिरो, अर्थातच प्लेयर ऑफ द मॅच. चला बदल होईल आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये. आता RJ प्रदीप जयविचार यांचे जागे येतील, अर्थात मल्टी टॅलेंटेड आमचे विघ्नेशजी मडवी. प्लीज